इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, भैरव चौराहा, तितला, कुशीनगर। ऑनलाइन क्लास कक्षा 10 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कल हम आप सभी को रीतिकाल और रीतकाल की विशेषताओं के विषय में बताए थे। अब आज हम बतला रहे हैं कि रीतिकाल की दो धारा हुई। रीतिकाल की दो धारा हुई, रीतिबद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। रीतकाल की दो धाराएं हुई, रीतिबद्ध काव्य धारा और दूसरा रीति मुक्त काव्य धारा। अब आप देखिए, रीतिबद्ध काव्य किसको कहते हैं? रीति परंपरा पर आधारित, जो काव्य रीति परंपरा पर आधारित है, रीति परंपरा पर आधारित रूढ़ियों एवं साहित्यिक बंधनों में जो रूढ़िवादी भावनाएं थी और जो साहित्य का बंधन उस समय था, तो उसके लिए कहता है कि रीति परंपरा पर आधारित रूढ़ियों एवं साहित्यिक बंधनों में बंधा हुआ काव्य रीतिबद्ध काव्य कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिए कि रीति परंपरा पर आधारित रूढ़ियों एवं साहित्यिक बंधनों में बंधा काव्य रीतिबद्ध काव्य कहलाता है। अब दूसरा रीति मुक्त काव्य धारा, तो वही चीज इसमें उस बंधे हुए काव्य को कहते थे रीतिबद्ध, और यहाँ रीति मुक्त मतलब उससे मुक्त, स्वतंत्र। तो देखिए, रीति परंपरा पर आधारित रूढ़ियों एवं साहित्यिक बंधनों से मुक्त काव्य रीति काव्य कहलाता है, रीति मुक्त काव्य कहलाता है। अब आप देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है रीतिकालीन कवि एवं उनकी रचनाएं। आप इसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि जिन कवियों का नाम हम यहाँ पे दिए हैं, उनकी रचनाओं का नाम दिए हैं, यह रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों काल के कवि हैं। इसमें ये रीतकालीन कवि कहे जाते हैं। प्रश्न में पूछ दे कि किन्हीं 2 या 3 रीतकालीन कवियों के नाम लिखिए, तो आप बिना सोचे समझे इसमें से किसी का भी नाम 2-3 का लिख देंगे। लेकिन अगर नाम रख करके पूछता है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के 2 कवियों का नाम लिखिए, तब तो आप रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों को खोजना पड़ेगा, इसमें से ढूंढना पड़ेगा। तो पहले देखिए रीतकालीन कवियों के नाम, उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले बिहारी लाल। बिहारी लाल की रचना है बिहारी सतसई। बिहारी लाल की रचना बिहारी सतसई है। इसके बाद केशव दास। केशव दास की रचना रामचंद्रिका है। शिवभूषण, तो इनकी रचना शिवराज भूषण है। मतिराम की रचना जो है रसराज है। इसके अलावा पद्माकर, इनकी रचना गंगा लहरी है। ये रीतकालीन कवि हैं। अगर रीतकाल से संबंधित कवियों का नाम पूछता है तो आप उठा करके बिना सोचे समझे इसमें से किसी का 2 या 3 का नाम पूछता है तो आप लिख देंगे। लेकिन अगर कहता है रीतिबद्ध कवियों के नाम लिखिए, 2 रीतिबद्ध कवियों के नाम लिखिए, तब आपको सोचना पड़ेगा। रीतिबद्ध कवियों में कौन कौन आते हैं? चिंतामणि, ग्वाल कवि, भिखारी दास, कुलपति मिश्र, ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन? चिंतामणि, ग्वाल कवि, भिखारी दास और कुलपति मिश्र। तो जब रीतिबद्ध कवियों का नाम पूछे तो तब आप इनमें से किन्हीं 2 या 3 का नाम पूछता है तो आप लिखेंगे। इसके अलावा रीतिमुक्त कवियों का नाम अगर पूछता है तब आप घनानंद, बोधा, आलम, द्विजदेव,
जब रीत मुक्त कवियों का नाम पूछे तब आपको इनमें से घनानंद, बोधाय, आलम और द्विजदेव में से 2 या 3 का नाम पूछता है तो आप इनका नाम देंगे। अब इसके अलावा रीतबद्ध एवं रीत मुक्त काव्य के प्रतिनिधि कवि जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया उनका नाम पूछता है तो देखिए, रीति चिंतामणि रीतिबद्ध काव्य के, चिंतामणि रीतिबद्ध काव्य के और घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रीतिबद्ध के चिंतामणि और रीति मुक्त के घनानंद ये प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। धन्यवाद।